क्या कारण है कि क्लोरोफार्म को रंगीन बोतलों में रखते हैं तथा इसमें थोड़ी मात्रा में एथिल अल्कोहल मिला देते हैं? तो देखिए, हमने आप लोगों को क्या बताया था कि जो हमारा क्लोरोफार्म होता है वो क्या करता है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। अभिक्रिया करके क्या बनाता है? फास्फीन गैस बनाता है, 2CO Cl2 प्लस 2HCl प्लस 2HCl बनाता है। ठीक है, यानी ये कौन सी गैस बनती है? फास्फीन गैस, जो कि बहुत जहरीली गैस है। अर्थात इसके निर्माण को रोकना पड़ेगा, और निर्माण रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिस वजह से निर्माण हो रहा है उस वजह को खत्म करना पड़ेगा। तो एक तो वजह क्या है कि प्रकाश इसको उपलब्ध हो रहा है, इसलिए रिएक्शन हो रही है, प्रकाश का कनेक्शन काटिए। दूसरा, ऑक्सीजन इसको ना मिल पाए तो ऑक्सीजन की व्यवस्था करिए। तो हम क्या करते हैं, जो क्लोरोफार्म होता है जिस बॉटल में रखा होता है, जिस बॉटल में इसे रखा जाता है क्लोरोफार्म को, उसमें हम क्या करते हैं, उस बॉटल में जो कांच यूज करते हैं हम, रंगीन कांच। अब ये रंगीन कांच जो है, एक कुछ तो इसकी मोटाई होगी ना, नीली भूरी बोतल कर देते हैं। तो क्या होता है, जब प्रकाश आता है फोटान यहाँ से, तो उस फोटान को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लोरोफार्म अंदर है, यहाँ तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता, तो प्रकाश का खतरा दूर हो जाता है रंगीन कांच की बोतल में रखने से। हालांकि इस बोतल को कहाँ रखना है? अंधेरे कमरे में रखना है। तो डिफ्यूज लाइट है, उसकी वजह से कोई आ गया फोटान, तब उसकी व्यवस्था है। ये नहीं खुली धूप में रख दिया, आप कहो कि रंगीन कांच सारे फोटान एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ऐसा नहीं है। जब कोई किसी चीज को एक्सटेंट अमाउंट किसी चीज की ले लोगे, बहुत ज्यादा मात्रा ले लोगे, अब प्रकाश में इतने फोटान उसके ऊपर गिर रहे हैं, तो सारे फोटान को थोड़ी एब्जॉर्ब कर पाए। एक आधा कोई आ गया तो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अंधेरे कमरे में रखना है इसको। रंगीन बोतल नीली भूरी बोतलों में रखते हैं। रंगीन कांच प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो प्रकाश क्लोरोफार्म तक नहीं पहुंच पाता है, तो इसलिए हम इसको रंगीन बोतल में रखते हैं। इसके ऊपर डॉट लगा देते हैं अच्छी वाली, जिससे कि उसके अंदर ऑक्सीजन ना पहुंचे। तो दो काम कर देते हैं। तीसरा काम एक और भी किया जाता है, इसमें 1 से 2% C2H5OH मिला देते हैं। ये क्या काम करता है, इसका क्या रोल है? इसके दो काम है। एक काम तो ये करता है कि इस अपक्रिया के वेग को कम कर देता है, अर्थात ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है इस अपक्रिया के लिए। और दूसरा काम क्या करता है, यानी अपक्रिया धीरे धीरे होगी। दूसरा काम क्या करता है, जो फास्फीन गैस बनती है कार्बोनिल क्लोराइड अर्थात फास्फीन गैस, उसको ये एथिल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है। कैसे? इस रिएक्शन के द्वारा। देखिए, 2C2H5OH प्लस COCl2 एरो क्या मिलता है, ये C2H5 का होल ट्वाइस, C2H5 का होल ट्वाइस, और ये CO और ये 2O, CO और 2O क्या बन जाएगा, CO3, यानी एथिल कार्बोनेट, जो कि हानि रहित है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। प्लस साथ में क्या बनेगा, 2H और ये 2Cl क्या बन जाएगा, 2HCl मिल जाता है। तो क्लोरोफार्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं? जिससे प्रकाश वहां उसको ना मिल पाए, डॉट लगा देते हैं, जिससे ऑक्सीजन ना मिल पाए। और थोड़ी मात्रा में एथिल अल्कोहल क्यों मिलाते हैं? क्योंकि एथिल अल्कोहल इस अपक्रिया के लिए ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है, और जो कार्बोनिल क्लोराइड अर्थात फास्फीन गैस बनती है उसको एथिल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमें कोई खतरा नहीं है। इस प्रकार इतनी व्यवस्थाएं हम कर देंगे तो क्लोरोफार्म का ऑक्सीकरण रुक जाएगा और फास्फीन गैस से होने वाला खतरा टल जाएगा।